पूछा वही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? इतना होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 जी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? इतना होता है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पे एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप लोगों को पता ही होगा। ईंटा पर नाचूं। ईंटा में ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ईंटा पर का जहां बात हो गया, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। नाचूं, ना में न्यूट्रॉन ले लीजिए, चू से चैडविक ले लीजिए। तो चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। नीचे क्वेश्चन मिल रहा है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 जी। ये 10-24 नहीं हुआ, पावर में रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 10⁻⁻24 जी। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। मोस्ले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये सारे क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? 9। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है। इसमें एक अपवाद है हाइड्रोजन, ये क्षार धातु नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो अपवाद होते हैं वहीं से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन रहता है। मोस्ले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं आने पर क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड। तो आवर्त सारणी से जहां से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो सबको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहा जाता है? जालक ऊर्जा। आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है निम्न। आवर्त सारणी में वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक होता है उच्च होता है। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच सिर्फ अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? ध्रुवीय सहसंयोजक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसलिए कभी कभी प्रोनाउंस में गलत भी हो सकता है। ये ऋणात्मकता होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच अंतर शून्य हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? सहसंयोजी बंध। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा बंधन। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ किसमें पाया जाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में। जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं? पाई बंधन। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया।
जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या कहलाता है? अकारक। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? H+। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कर देता है लाल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? HCl, हाइड्रोक्लोराइड। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को किससे साफ किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जैलिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज। सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? अम्लराज मेथड। वह कौन ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है? क्षार। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को कर देता है नीला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? क्षार का। घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और जो भी आपके मोबाइल में स्टडी ग्रुप हो शेयर भी कर देना। जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है। बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4। लार, जो मनुष्य के मुंह में जो लार होता है उसका pH मान कितना होता है? 6.5। यानी ये 7 से ऊपर है तो ये क्षारीय होगा, ये 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 यानी अम्लीय। वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम होती है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। चीनी और पानी में कौन सा विलय है और कौन विलायक? चीनी विलय और पानी विलायक है। नोट कर लीजिए एक चीज, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। तो पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है पानी जो है अधिक होता है और चीनी कम होता है। द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दे। पारा में लेड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दे। वायु में आयोडीन का विलयन। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार कितना होता है? इसका व्यास होता है 10⁻⁻7 सेमी से भी कम। कोलाइडी विलयन में पदार्थ यानी विलय के कणों का आकार कितना होता है? आप देख सकते हैं। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? पीला। मिथाइल ऑरेंज उदासीन विलयन में कौन सा रंग का होता है? नारंगी। फिनोल्फथेलिन क्षारीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? गुलाबी। फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? रंगहीन यानी न्यूट्रल। फिनोल्फथेलिन उदासीन विलयन में कौन से रंग का होता है? रंगीन, ऊपर हो चुका है। लिटमस उदासीन विलयन में कौन सा रंग का होता है? बैंगनी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 4A। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो यानी असमान हो वे क्या कहलाते हैं? अपरूप। अपरूपता भी। अपरूपता का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को।
उनके नाम बनाला जो 3-4 काला हीरा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। शुद्ध हीरा किस रंग का होता है? रंगहीन होता है। शीशा काटने में किस हीरे का इस्तेमाल किया जाता है? काला हीरा, इसे बोर्ड कहा जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 में n किस चीज को दर्शाता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एल्केन के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समवयवता, आइसोमेरिज्म। जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़े अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलकीकरण, पॉलीमेराइजेशन। स्टार्च एवं सेल्यूलोज किसके उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक के। एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किस काम में होता है? एसिड रखने की बोतल तथा सेलों के कवर आदि में। बरसाती सीट, फिल्म तथा पतली चादर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। रेडियो, टेलीविजन आदि के केस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है?